देखिए, जो प्रशासन की ओर से आग्रह किया गया है वो किया गया है कि जो सीसीटीवी है वो केवल दुकान के अंदर न रहे, बल्कि दुकान से बाहर भी फेसिंग एक सीसीटीवी लगाएं, जो बहुत खर्चीला काम नहीं है और उसकी क्वालिटी अच्छी हो फुटेज। दूसरी बात है कि वो रूटर या सायरन जो होता है वो दुकान में लगाएं, ताकि किसी इमरजेंसी में कोई भी आदमी वो स्विच दबाता है तो आसपास के लोगों को पता चलेगा, पुलिस तुरंत एक्टिव हो पाएगी, रियल टाइम पुलिस वहाँ पर पहुँच पाएगी। एक ये रिक्वेस्ट था पुलिस से। और तीसरा था कि जो चोरी का जेवर है उसको खरीदने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर पुलिस बनाएगी कि किस तरीके से उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, ताकि कहीं चोरी का जेवर खरीदा हुआ हो तो बाद में उस अपराधी की पहचान की जा सके। और उस रजिस्टर के द्वारा स्वर्ण व्यवसायियों को भी ये फ़ायदा होगा कि वे अभियुक्त नहीं बनेंगे अगर उनका इरादा गलत नहीं होगा, ताकि वो बता पाएंगे कि हमने क्या क्या सावधानियाँ बरती जेवर खरीदने से पहले। तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर हम लोग बना रहे हैं, एक फॉर्मेट जो रजिस्टर मेंटेन करना होगा उसके लिए बात करें। स्वर्ण व्यवसायियों की चिंता यही थी कि कोई दुकानदार जो गलती से अगर सोने चोरी का जेवर खरीदा तो वो फंसे नहीं, तो हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें स्वर्ण व्यवसायियों को भी काफ़ी हिफाजत होगी, ताकि वो अपनी बोनाफाइड इंटेंशन को शो कर पाएंगे कि हमने सारा प्रिकॉशन लिया है। वो लोग इसके लिए तैयार भी हैं। और जो सीसीटीवी और हुटर की बात है उसके लिए भी वे लोग तैयार हैं। बाकी पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पुलिस आपको अनावश्यक रिटर्न नहीं करेगी, और जितने भी जेवर लोग के कांड में उसमें पुलिस प्रायोरिटी पर रख के उसका अनुसंधान करेगी ताकि बरामदगी हो सके। तो ये चीज़ किस तरह का सुझाव दिए गए हैं जेवर व्यवसाय खरीदने से पहले क्या कुछ देखें? सोना चांदी व्यवसायी संघ के लोग थे इसमें शामिल, सीनियर एसपी, सिटी एसपी और डीएसपी सभी के साथ बैठक हुई। इसमें हम लोगों ने सुरक्षात्मक कई तरह के सुझाव रखे। इन सुझावों में हम लोगों ने ये भी दिया कि हेलमेट में जो अपराध हो रहा है मैक्सिमम, उस पर हम लोग को विचार करना चाहिए कि हेलमेट किस तरीके से हम लोग शहरी क्षेत्र के अंदर में और आउटर जो एरिया है, जैसे शहर से बाहर अपराधी निकल जा रहे हैं हेलमेट से, हेलमेट पहन करके, तो इस पे अगर हम लोग बाहर का सीसीटीवी कैमरा, जो आउटर एरिया का सीसीटीवी कैमरा प्रशासन का अगर दुरुस्त हो जाए तो अपराधी पे तुरंत उस पर पकड़ने की कार्रवाई हो सकती है। बाकी सोना खरीदने पे जो चेन वगैरह स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है, तो उस पर सोना खरीदने पे कुछ हम लोगों का एसओपी बना है। उस एसओपी के आधार पर सभी व्यवसायी उसका पालन करेंगे। सीसीटीवी फुटेज, अलार्म बज, इन सब चीज़ों पे काफ़ी वार्ता हुई है, एक सफल वार्ता हुई है। मुझे लगता है कि इसके सकारात्मक परिणाम जल्दी शहर में दिखने मिलेंगे। देखिए, वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आज एक जेवर व्यवसायियों के साथ में एक बैठक हुआ है। इस बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि जेवर व्यवसायियों जो है वो निर्वृत्त होकर के शहर में अपना व्यवसाय करें। उसके लिए सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर हम लोग आज विचार विमर्श किया। जो मुख्य बातें ये उभर करके आई हैं कि सबसे पहले कि पूरे रांची शहर के जितने भी जेवर व्यवसायी हैं वह अलार्म प्रूफ होंगे। अलार्म जो है इनको अब लगाना है। इनको एक सप्ताह का समय प्रशासन के द्वारा दिया गया और ये लोग स्वयं भी एक्सेप्ट किए हैं कि हम लोग सभी जो है वो अलार्म प्रूफ करेंगे। दूसरा है कि सभी जेवर व्यवसायियों की दुकानों में प्रशासन के सभी नंबर, उनके आसपास के दुकानों में भी जो है प्रशासन का नंबर, थाना और लोकल टाइगर मोबाइल का नंबर जो है वो फ्लैश आउट रहेगा। इसके अलावा हम लोग जेवर व्यवसायियों के साथ में किए हैं कि इनके यदि आर्म्स लाइसेंस का जो इनका डिमांड है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है इनको दिया जाएगा, ताकि ये सुरक्षित होकर के अपना व्यवसाय कर सकें। कोई भी व्यक्ति यदि कोई हेलमेट पहने हुए व्यक्ति हैं या अपना मुंह छुपाए हुए या मास्क लगाए हुए व्यक्ति हैं, उनको दुकान में प्रवेश करने से पूर्व ही रोक दिया जाएगा। वो मास्क लगाने से पहले उतारने के उपरांत हो। सीसीटीवी कैमरा जो है वो रोड कवरेज में होगा। हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है वो लगाने का निर्देश इनको दिया गया है। साथ साथ में जेवर व्यवसाय के साथ निरंतर जो है हम लोग बैठक भी करते रहेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और जो भी सुरक्षा के जो उपाय हैं हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ में टाइगर मोबाइल गश्ती पार्टी जो है वो निरंतर दिन में कम से कम 3 बार इनके दुकान के एरिया में इनका मूवमेंट करेगा और लगातार इनके साथ संपर्क में रहेंगे और ये लगातार इनके साथ में परिचय करते रहेंगे और इनका जो समस्या सुनेंगे भी और जांच करते रहेंगे और गश्ती बढ़ाएंगे। इससे इन लोग जो है सुरक्षित माहौल में अपना व्यवसाय करेंगे। सर, ये सोना खरीदने को लेकर के गए हम लोग आज का जो बैठक हुआ है सोना चांदी व्यवसायी समिति रांची का, रांची जिला प्रशासन के कप्तान सीनियर एसपी के समक्ष और सिटी एसपी के फाइल पर एक हुआ। हम लोग अपनी सारी समस्याओं को रखें, चाहे वह सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे सामान खरीदने बेचने की बात हो या अन्य विषयों पर हम लोग शांति से कैसे व्यापार करें।
हम लोगों ने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा और सबसे खुशी की बात है जो भी हम लोगों की इच्छा थी कि हम लोग की बात प्रशासन के द्वारा माना गया, सारी बातों को माना गया है। यहाँ तक कि लाइसेंस देने के इच्छुक व्यक्तियों को 8 लाइसेंस देने की बात कही गई है। पुराना सामान खरीदने में जो लोग अनजाने में ले लेते थे और वे लोग बाद में परेशानी होते थे, उनके लिए भी एक रास्ता निकालने की यहाँ पर बात हुई है। और निश्चित रूप से आज का जो यह बैठक था यह सोना चांदी व्यवसायियों के लिए और रांची शहर के अन्य व्यापार से जुड़े लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि बातें बहुत गंभीरतापूर्वक और बहुत बढ़िया माहौल में हुई और हम लोगों का व्यापार का जो अस्तित्व आज के दिन में खतरे में पड़ता नज़र आ रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं आज हम लोग समाधान की बात किए हैं। बशर्ते हमारी बात और प्रशासन की बात सारे लोग माने। निश्चित रूप से हम लोग अपनी जो भी परेशानियाँ थी उसको हम लोग जल्द से जल्द दूर करने पर रवि कुमार पिंकू कार्यवाहक अध्यक्ष सोना चांदी व्यवसायी समिति रांची।